जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि अगस्त 2025 मासिक राशि फल के विषय में। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे महा उपाय, ताकि अगस्त का महीना आपका बड़ा ही मंगलमय तरीके से गुजरे। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि अगस्त 2025 राशिफल के विषय में। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अगस्त 2025 का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अपनी ही राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है, अर्थात सूर्य पहले हिस्से में कुछ कमज़ोर लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल का गोचर पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा, अतः मंगल से अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके दूसरे भाव में रहेगा, अतः बुध ग्रह से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर मित्रों पहले भाव में यानी कि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मिथुन राशि में 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेगा, जबकि बाद में बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अतः बृहस्पति से आप औसत लाभ मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर मित्रों 21 अगस्त तक पहले भाव में एवं शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। शनि का गोचर दसम भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहेगा। 3 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। ये तमाम स्थितियां मित्रों मिथुन राशि वालों बहुत अनुकूल नहीं कही जाएंगी, लेकिन 3 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उप नक्षत्र में रहने वाले हैं और बुध की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी, अतः शनि से भी आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं मित्रों। राहु का गोचर भाग्य भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, ऐसे में राहु से भी बहुत अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता कभी कभार कुछ मामलों में थोड़ा बहुत लाभ राहु के द्वारा मिल सकता है, लेकिन केतु तीसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, अतः केतु सामान्य तौर पर मित्रों आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। मित्रों, इस तरीके से अगर देखा जाए तो केतु का गोचर तीसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः केतु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगस्त का महीना आपको मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम दे सकते हैं। वैसे मिले जुले परिणामों में भी सकारात्मकता परिणामों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कुछ ज़्यादा रह सकती है। तुलना करें तो महीने का पहला भाग महीने के दूसरे भाग की तुलना में ज़्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। तो मिथुन राशि वालों, अवश्य ही आपके लिए कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। अगस्त में कैरियर स्थान के स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर पहले भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है मित्रों, लेकिन यहाँ पहुंचकर बृहस्पति कुछ कल्याणकारी कार्यों को आप में जोड़ सकते हैं। यहाँ कारण यह है कि हम बृहस्पति से मिले जुले या औसत स्तर के परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। दसम भाव में शनि का गोचर भी औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अलबत्ता शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव कार्य क्षेत्र में कुछ विवादास्पद घटनाक्रम भी दे सकता है, जैसे कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यालय में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से बहसबाजी हो सकती है मित्रों। आपस में बहस या लड़ाई भी हो सकती है, जिससे बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। वहीं व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में जल्दबाजी दिखानी उचित नहीं रहेगी। यदि आप इन सावधानी को अपनाएंगे तो व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह दूसरे भाव में जाना व्यापारिक मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। खासकर यदि आपका काम मेडिटेटर या ब्रोकर का है तो आप बुध ग्रह की कृपा से काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंसल्टेंसी देने वाले लोग भी इस महीने अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, अर्थात सामान्य तौर पर यह महीना कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल एवं नौकरी पेशा लोगों की तुलना में व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे मित्रों। आगे बढ़ते मित्रों, बात करेंगे आर्थिक मामले को लेकर के। आर्थिक मामले की बात करें तो मिथुन राशि वालों इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अलबत्ता लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल लाभ भाव को देखेंगे,
यह एक अनुकूल बिंदु माना जाएगा मित्रों, लेकिन सामान्य तौर पर हम मंगल से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखेंगे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि मेहनत के अनुरूप कमाई होती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें कमाई का कुछ प्रतिशत बाधित रहे, जैसे कि नौकरी पेशा लोगों को पेमेंट थोड़ी देर से आए या कुछ कट कर आए। वहीं व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के पैसे मिलने में कुछ विलम्ब लगे। धन स्थान पर बुध ग्रह का गोचर धन संचय में आपकी मदद करेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में धन भाव में सूर्य की उपस्थिति संचित धन को खर्च करवाने का काम कर सकती है मित्रों, अथवा धन संचय में कुछ व्यवधान दे सकती है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी आपके पक्ष में रहेंगे और बुध ग्रह पूरे महीने आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में बचत करने में भी आप काफ़ी हद तक कामयाब हो सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति आपको औसत स्तर का फायदा मिलता रहेगा। इस तरह से इस महीने यानी कि अगस्त 2025 आपका आर्थिक मामलों में मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मित्रों आप। अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। मिथुन राशि वालों, अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। महीने के शुरुआती समय में बुध ग्रह वक्री और अस्त रहेंगे, या यूँ कहें कि महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं मित्रों। अतः छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। उचित आहार विहार अपनाकर आप छोटी मोटी समस्याओं को भी श्रम से ही दूर कर सकते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर या हृदय से संबंधित कोई बड़ी बीमारी पहले से है, उन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए अच्छी खासी मदद देने का संकेत कर रहे हैं। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना जरूरी रहेगा, क्योंकि इस महीने चोट खरोच लगने का भी भय रहेगा मित्रों। अर्थात चोट खरोच इत्यादि न लगने पाए, इस बात की सावधानी रखते हुए उचित आहार विहार अपनाते हुए आप इस महीने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं मिथुन राशि वालों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित अगस्त के महीने के लिए। यदि आपके प्रेम संबंधी की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है। अतः आपकी लव लाइफ में इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है मित्रों। 21 अगस्त तक शुक्र प्रथम भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे और बृहस्पति पंचम भाव से पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में सच्चा प्यार करने वाले लोगों के लिए अनुकूलता का ग्राफ काफ़ी अच्छा रह सकता है। मिथुन राशि वालों, प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति हो सकती है, अथवा प्रेम जिनके लिए पवित्र भाव है उन लोगों को भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 21 अगस्त के बाद अनुकूलता का दौर जारी रहेगा। अलबत्ता तुलना करें तो 21 अगस्त के पहले वाला शुक्र का गोचर ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। मिथुन राशि वालों, वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अलबत्ता शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव में रहेगा, जो बीच बीच में कुछ विषम और विकट परिस्थिति उत्पन्न कराने में काम कर सकता है। लेकिन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेगी। ऐसे में बेहतर यही होगा मित्रों कि ऐसी कोशिश की जाए जिससे परेशानी आ ही नहीं। यकीन माने ऐसी कोशिश करने की स्थिति में आपको कामयाबी मिल सकती है मित्रों, क्योंकि बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत या मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति परिजनों के साथ मनमुटाव देने का काम कर सकती है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर दूसरे भाव में लगातार बना हुआ है, जो बातचीत के माध्यम से उस विवाद को शांत कराने का काम करेगा अथवा करवा सकता है। यानी कि इस महीने किसी परिजन के साथ आपका कोई वाद विवाद संभावित है, मनमुटाव संभावित है, लेकिन बातचीत के माध्यम से उस मामले को सुलझाया जा सकता है मित्रों। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा इस मामले में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है मिथुन राशि वालों। जबकि पहले हिस्से में कुछ परेशानी रह सकती है, इस बात को
हम इस तरह भी कह सकते हैं कि महीने के पहले हिस्से में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो 17 अगस्त के बाद धीरे धीरे करके शांत हो सकते हैं और रिश्ते अनुकूल हो सकते हैं। मित्रों, भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत या औसत से बेहतर रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में संबंध जोड़ने कमज़ोर तो वहीं दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। भले ही चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं आए, लेकिन शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में कभी कभार बड़ी समस्याएं देने का भी काम कर सकती है। अलबत्ता बुध ग्रह की अनुकूलता समस्याओं को जल्दी ठीक भी कर सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति आप अनुकूलता के ग्राफ को मेंटेन कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, तो मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहाँ की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाएं। मंदिर में नारियल चढ़ाएं, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। विश्वासम फलदायकम। मित्रों, विश्वास करेंगे जभी आपको लाभ होगा। जय श्री गणेश की।